Hi, this is Mavish Ijaz and today we'll be reviewing Sabaat. Sabaat is definitely turning into one of my favorite TV shows on television right now because even though it's got the similar cliche, shaadi, nahi ho rahi hai, the whole Romeo and Juliet sort of a thing, there's still a bit of a different treatment. तो थोड़ा सा भी different treatment जब किसी TV show का हो जाता है तो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। सबात की सबसे अच्छी बात यह है कि सबात के अंदर काफ़ी रियलिज्म है जो कि शहजाद कश्मीरी का एक सॉर्ट ऑफ सिग्नेचर ट्रेट है कि उनकी हीरोइंस जो हैं वो ओवरली मेड अप नहीं होती और वो बिल्कुल ओवर द टॉप जाके अपनी हीरोइंस को नहीं दिखाते। ये बहुत अच्छी बात है। सबात के सॉर्ट ऑफ डिपिक्शन में भी जो उनकी हीरोइंस हैं, जो उनके कैरेक्टर्स हैं, वो अप्रोप्रिएट तरीके से ड्रेस हुए हुए हैं, अप्रोप्रिएट तरीके से उन्होंने मेकअप किया हुआ है, कपड़े जो हैं वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। I think the only thing off about the TV show right now, especially about Mawra Hussein's character is कि मावरा हुसैन का जो किरदार है वो सॉर्ट ऑफ मिडिल क्लास दिखाया है लेकिन दे लिव इन अ वेरी नाइस हाउस। इसके अलावा कोई ख़ास क्रिटिसिज्म नहीं है। हाँ, एक और क्रिटिसिज्म जो मैंने इस एपिसोड में देखा था वो ये था कि हसन जो हैं, जो कि बहुत सुपर डुपर रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अपनी शादी का कार्ड खुद देखने जा रहे होते हैं। जो शादी का कार्ड डिज़ाइन हुआ होता है वो खासा मिडिल क्लास ही आया है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। तो आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। इवन दो मिराल का कैरेक्टर विच इज़ प्लेड ब्यूटिफुली बाय सारा खान काफ़ी ओवर द टॉप है, लेकिन फिर भी मिराल का जो एक साइकोलॉजिकल जर्नी है, ये जिस तरह वो उसकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं। और यही मेरी फेवरेट बात है अबाउट पाकिस्तानी ड्रामाज और अबाउट पाकिस्तानी एक्टर्स एंड राइटर्स एंड क्रिएटर्स कि हम लोग साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल बातें बड़ी अच्छे से हम उनको बुनते हैं, उनको क्रिएट करते हैं, वो डिलेमास बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन क्योंकि हम उस मेन जो हमारा जो टॉपिक होता है वो इतना स्टूपिड होता है कभी कभी कि बस शादी नहीं हो रही, जैसे दुनिया में कोई और प्रॉब्लम है ही नहीं शादी के अलावा। तो अगर हम शायद इन ट्रैप से बाहर आएँ या इन स्टूपिड ट्रोप से बाहर आएँ, आई एम नॉट सेइंग कि शादी या फैमिली के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, बट आई एम सेइंग कि इससे बढ़कर अगर कोई चीज़ हम शो कर सकते हैं और जब हम वो शो करें और उसके बाद जब हम इस तरह की साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एग्जिस्टेंशियल किस्म की क्राइसिस कैरेक्टर्स में दिखाएं तो इमेजिन करें कि कितना ज़बरदस्त प्ले बन सकता है। आई थिंक डेफिनेटली ये मावरा हुसैन का करियर बेस्ट रोल है। मेरे ख्याल से जितनी अच्छी मुझे वो इस रोल में लगी हैं इससे पहले कभी भी नहीं लगी। मुझे उनका समीर TV शो बहुत पसंद था, लेकिन बड़े अरसे तक मुझे उन्होंने जो भी काम किया था मुझे इतना ज़्यादा अपील नहीं किया था जितना मुझे सबात ने अपील किया, उनके रोल ने अपील किया है। बिल्कुल ड्रेस डाउन है, वेरी मिनिमल मेकअप, आई थिंक देयर इज ऑलमोस्ट नो मेकअप ऑन हर फेस, शी इज़ वेरी 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 रियल एंड आई लव दैट अबाउट हर रोल। मच कैन बी सेड अबाउट अमीर गिलानी हु वाज ट्राइंग टू फाइंड हिज फीट इन द बिगिनिंग बट नाउ ही हैज फाइनली sunk his teeth into his role and I'm really happy to see that. I hope to see this boy in a lot of other upcoming TV shows. I really hope he's not one of like those actors who come and everybody loves them and then you just don't see them on TV anymore. Speaking of not seeing people on TV anymore, where is उस्मान मुख्तार? उस्मान मुख्तार से कुछ अर्से पहले जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो आएंगे और लोगों को थोड़ा वेट करना है, एक स्पेशल आर्क पे आएंगे। आई एम थिंकिंग मे बी एपिसोड 15 बिकॉज दैट्स यूजुअली द पॉइंट जब कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे TV शोज़ में। सो मे बी अगर एपिसोड 15 तक वो आ जाते हैं वेल एंड गुड, ऑल्दो आई रियली होप कि वो उससे पहले जल्दी से आ जाएं। सबात में मेरी और दूसरी फेवरेट बात सबसे ज़्यादा ये है जो पेरेंट्स का रोल है अनाया की फैमिली में, प्लेड ब्यूटिफुली बाय सिमी राहील एंड मोहम्मद अहमद। इस रोल को इतना अच्छा दिखाया गया है और इस तरह के पेरेंट्स को दिखाना स्क्रीन पे बड़ा ज़रूरी है बिकॉज ऐसे पेरेंट्स होते हैं हमारे माशरे में, लेकिन हम हर वक्त एक बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट और एक बहुत ही फजूल पेरेंट या अनअंडरस्टैंडिंग पेरेंट या अपने प्रॉब्लम्स में गुमा हुआ पेरेंट देखते हैं यूजुअली टेलीविज़न पे, या सिर्फ उस प्रोटैगनिस्ट के प्रॉब्लम्स में इन्वेस्ट हुआ पेरेंट देखते हैं। उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उनकी अपनी एक सोच है और वो उस सोच के तहत जो अपनी बच्ची पाल रहे हैं वो बड़े अच्छे से पाल रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ अ ब्यूटिफुल एंगल इन सब। हाउएवर आई डू टेक इशू with the very altruistic teachings that the father gives his daughter in this episode where he says that बेटा अगर अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, अच्छाई से तुम दुनिया को जीत सकते हो और वगैरह वगैरह। Do we really believe that? I mean, okay, good if you believe that, but I think that's a very unrealistic message to give the world. And especially your daughter who's about to get married into like really weird people. While I appreciate him for trying to tell his daughter to do the right thing, you know she really will not be able to win with this family by doing the right thing. Great TV show overall, one of my favorite TV shows these days on television from Pakistan. Let me know what you guys are watching. Let me know what you guys think of this episode. Thank you so much for watching once again. If you want to watch more reviews, please like, comment, share and subscribe. Thank you.